मिल जाती जो सरकार की तरफ से है, तो मैं वो सारा पैसा आपको देने का काम करता, आपके यहाँ लगाने का काम करता, जो मैंने आपसे देखा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको हमारी जरूरत है। आप अभी हमारे परवेज भाई ने कहा है, आजम भाई को भी मैं इन बातों को बतलाने का काम करूंगा। जो हमारे नेता है, हमारे लीडर है, जिनको हम जानते हैं, उनसे आप कुछ बातें करेंगे तो मैं समझता हूँ एक बार मैं उनसे बात करूंगा कि आप चलो देख लो, एक बार चल करके आप देख लो। आजम भाई, आप यहाँ के लोगों की ललकार, यहाँ के लोगों की जरूरत पढ़ाई के लिए देख लो। आप आओगे तो खुद ही यहाँ के लिए कुछ न कुछ कर लेने का काम करोगे और उनको लेकर के आने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। वो हज को कह जाने वाले हैं, हज से लौटेंगे, मैं उनसे बात करूंगा। हम और परवेज भाई मिलकर के उस पर बात करेंगे कि आपके हम आ जाए, किसी तरह से भी आ जाए और उनको लाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं लेकर के आऊंगा, आपको की मोहब्बत भी मुझे मिली है यहाँ पर, तो वो आज आएंगे तो जरूर आपके इस काम में आगे और बढ़ोतरी होगी और आगे बढ़ने का काम है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी हर जगह कुछ न कुछ कर रही है। समाजवादी पार्टी, हमने बताया कि मौलिम जो हमारे टीचर्स थे, जिनके ऊपर पिछली सरकार ने ताज आने का काम किया, मौलिम लोगों को भी भर्ती करने का काम आने वाले बहुत जल्दी होने जा रहा है, जिसको हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है। हम आपसे कहना चाहते हैं, नहीं, हम आपसे इस बात को कहना चाहते हैं कि आपने देखा है कि कोई सरकार हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी कैरेक्टर को छीनने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों किया था, जिसके लिए हमारे कितने खून बहे, लेकिन आज तक उसी तरह से पड़ा हुआ है वो, और हम हमसे छीनने का काम कांग्रेस करने का काम करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई, आपने देखा हमारे बच्चों को, जो बच्चे निकल करके गांव से पढ़ लिख करके निकलते, हमारे कोई तालीम नहीं थी, हमारा कोई अपना स्कूल नहीं था, अपनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी बढ़ाने का काम किया। आज लखनऊ में उन्होंने एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जो माइनॉरिटी कैरेक्टर के साथ उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी देने का काम किया है, और आपको एक तोहफा देने का काम पिछले दिनों किया। और अभी 18 तारीख को हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी एक तोहफा आपको दिया है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जो रामपुर में भी उसको माइनॉरिटी कैरेक्टर के साथ आपको देने का काम किया। और हमारे नेता यादव जी ने कहा कि इसमें मेडिकल की पढ़ाई होनी चाहिए, वो मेडिकल की पढ़ाई करने, मेडिकल कॉलेज में खोलने की बात खोलने जा रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हमारी जरूरत पड़ेगी आपके लिए तालीम को, आपके हमारे आपके इस इलाके को देख करके मुझे तो बड़ी खुशी हुई, कुछ मायूसी भी हुई कि हम जैसे लोग आगे बढ़ बुरा लगा था, ऐसी जगह पर हमें आप जहाँ भी चलोगे, मेरे जैसा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का सिपाही होने के नाते जहाँ कहीं भी आप चलने के लिए तैयार हूँ और चलता रहूंगा, इसमें कहीं मैं तैयार करके नहीं हटूंगा। इसलिए आज यहाँ आकर के आपने जो मुझे मेरा सम्मान रहा, आपने जो मेरी इज्जत हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं आप सबका मशहूर हूँ, आप सबका ममनून हूँ। आपने जो हमें यहाँ बुला करके जो इज्जत दिया है, लेकिन हम अपने जो भी यहाँ अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, हमारे जो प्रिंसिपल साहब, उनको बताया कि हमारे DIS की तबियत खराब है, लेकिन आप उनसे बतला दीजिए कि यहाँ के लिए अपने कागजात को तैयार करें, यहाँ के लिए डिमांड करें कि यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट कॉलेज चाहिए, लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज कम से कम चाहिए। जो हमारी बेटियां दूर जाने का काम करती हैं, पढ़ नहीं पा रही हैं, तो हम उस पर अपने पैर लगा करके अपनी बात को लेकर के अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री को देने का काम करेंगे, ताकि यहाँ पर कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता निकल सके। इसलिए हम अपनी तरफ से आप सबसे मशहूर है, आप सबको मुबारकबाद देते हुए यहाँ के लोगों का, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे साथ यहाँ आए हैं, जो हमारे साथी हैं, जो
बिल डाल दिए, बिल कल से हमारे साथ चल रहे हैं। मैं उन सबको मुबारकबाद, उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने मेरे जैसे एक नाचीज को यहाँ बुला करके जो इज्जत दिया है, मैं आपसे इसको दुआ करता हूँ कि आप अल्लाह से दुआ करिए कि हमारे जैसे लोगों में ताकत और हिम्मत दे कि हम आप जैसे आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करें। और समाजवादी पार्टी हम आपसे कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सरकार आपने बनाने का काम किया है, लेकिन आज आपका विधायक होता कहीं न कहीं हम आप भाग गए। आज आपका विधायक होता तो इस तरह की परेशानी कम से कम अपने यहाँ के अपने इलाके की परेशानी। एमपी तो 5-6 विधानसभाओं का यहाँ का मैंने सुना कि 6 विधानसभाएं एक लोकसभा में है। इस लोकसभा में हम लोगों के 5 विधानसभाएं 14 लाख के करीब वोट हुआ करते हैं। यहाँ पे शायद 17 लाख कुछ वोट। और ऐसे में एमपी को नहीं देख पाता अपनी अपनी जगहों पे, एमपी से कोई नहीं पूछता। जब कहीं एमपी अपने इलाके में, हम लोगों के इलाके में, विधायक के इलाके में हारता है तो पार्टी के नेता एमपी से नहीं पूछते बल्कि विधायक से पूछा जाता है कि आपका इलाका आप क्यों हारे, अपने बूथ क्यों हारे, अपनी विधानसभा क्यों हारे। उनको सजा मिल जाती है, एमपी को सजा नहीं मिलती। इसलिए अगर आपने विधायक जिताया होता तो विधायक आपकी जो बातें हैं, जो आपकी बात यहाँ पर हमें रखनी पड़ रही है, वो ले जा करके अपने नेता से रखने का काम करता तो आपके इलाके की तरक्की होती। इसलिए ज्यादा न कुछ कहते हुए आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद देते हुए और एक बार फिर आपसे अपील करते हुए कि सन 14 में चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव। उस लोकसभा के चुनाव में आने वाले दिनों में आप सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आप जिताने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार, कहीं मुलायम सिंह यादव जी मुख्य प्रधानमंत्री बन गए। जो लोहिया जी कहा करते थे कि प्रदेश की सरकारें लेखपाल हुआ करती हैं, पटवारी हुआ करती हैं और देश की सरकारें डीएम हुआ करती हैं, कलेक्टर हुआ करती हैं। तो डीएम की कुर्सी पर आप बैठा दो तो हम आपसे आपकी जो ये परेशानियां हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका एहतराम करते हुए, आप सबको सर झुका करके सलाम करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।